देखो क्वेश्चन क्या बोला है। पहला नंबर 15.625 का घनमूल क्या होगा। क्वेश्चन देखो, नोट करते जाना, समझते भी जाना। क्या लिखा है? 15.625 का घनमूल क्या होगा। सिंपल सा पढ़ेंगे तो 15,625 का घनमूल क्या होगा। तो 15,625 का घनमूल निकालिए, कितना होगा? हाँ, 25 निकलेगा। हम लोग जानते हैं ना, 15,625 को यदि हम इस प्रकार से तोड़े, इसका घनमूल कितना निकलेगा? 25। तो 15 यहाँ पे देखो, 1 2 3, तो 2.5 गुने 2.5 गुने कितना? 2.5। ध्यान से समझना, 1 2 3 दशमलव के बाद कितना अंक जाना चाहिए? 1 2 3। यहाँ भी कितना है दशमलव बाद? 3 अंक। हम लोग जानते हैं कि 15,625 का घनमूल कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पे दशमलव लगाएंगे कि 25 के यानी 15.625 का घनमूल निकल जाए। तो 2.5 2.5 और 2 कितना? 5। ये समझ में आया? तोड़ सकते हैं, नहीं तो इसके बटे नीचे क्या करके 1 2 3 तो 1000 लगा देंगे, और 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा? 10। तो 25/10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2.5 होगा। ये आसानी से बन जाना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 2 कितना? 5। सॉल्यूशन करके बनाइएगा। फिर देखो दूसरा का पहला नंबर क्या बोला है। देखो, ए बराबर दिया हुआ -1 और बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2। फिर देखो ये तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, ए का पावर बी प्लस कितना दिया हुआ है? बी का पावर ए। ए का पावर बी प्लस कितना दिया हुआ है? बी का पावर ए। तो इसको कैसे बनाएंगे? -1 का पावर 2 प्लस कितना? 2 का पावर -1, यानी 1 प्लस कितना? 1/2। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो तो 2 + 1 यानी कितना? 3/2। ये तीसरा का आंसर हो गया, ये पहला का आंसर हो गया, ये आपका क्यों का दूसरा का आंसर हो गया। इसी प्रकार से ए का पावर बी माइनस बी का पावर कितना दिया हुआ? ए। तो बना सकते हैं क्या? देखो ए का पावर बी यानी -1 का पावर 2 माइनस कितना? बी का पावर ए यानी 2 का पावर कितना दिया हुआ? -1। तो ये 1 हो गया, माइनस कितना? 1/2। तो 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। तो ध्यान से देख लो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, एगो जरूर पूछेगा, चारों में से एगो कंफर्म रहेगा, ये तो श्योर है। फिर यहाँ पर देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 2x + 3 बराबर कितना दिया हुआ? 2 है। तो x का मान क्या होगा? बना सकते हैं? देखो जरा